न्यू बोलिया रे जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा ही फल पाता है। एर कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार देखिए सज्जनों, बात सुनने लायक एक उदाहरण में शुरुआत में बताता हूं आपको। एक बार की बात है, जंगल के अंदर हमारी जो कामधेनु माता थी, हाँ जी, अरे सही नाम बता दे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। के कुआन लाग रहा है भाई, पूरा नाम बता दो। अग्नि कह दूं माटी न्यू बता गया भाई, कदे को काली मान गड़बड़ हो जाएगी। ए भाई उसने दिखा दे दियो जिसका यो नाम डर रहा क्या है। वाह भाई, परमात्मा तेरी लंबी उम्र करे। 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान किया। पूरा नाम बता कर जाइए भाई साहब, यू तो गड़बड़ कर गया। माटी नाम ले आऊं ना, थोड़े दिन में माटी हो जाएगी। 100 रुपए से हमारा मान सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद करते। धन्यवाद, बहुत अच्छे हो। सुनिए प्रधानों, जो मैं बात कर रहा हूं, एक बार कामधेनु गौ माता जंगल में चरे, उसके साथ उसके 5 बछड़े चरे, और वहां से महादेव और पार्वती उड़ेगा लकड़न लाग रहे। पार्वती नुकल लागी, महाराज एक बार डटो। कामधेनु माता तेनू बोली, हे माता तू एकली और सांड 5, ऐसे तो कैसे काम चलता होगा। पार्वती ने कामधेनु की हंसी कर ली, तो कामधेनु गौ माता एकदम ने बोली, अच्छा ये नहीं देखती है मेरे बछड़े, ऐसी बात कहती है। कामधेनु गौ माता ने पार्वती को श्राप दे दिया, जा अगले जन्म में तू भी 5 पतियां की पत्नी बनाएगी। वह क्यों कर बनी, इस कली में सुनिए। कामधेनु गौ माता के संग, कामधेनु गौ माता के संग 5 सांड फिरते हैं बन में। पार्वती ने हंसी कर ली, गौ ने श्राप दिया क्षण में। 6 में आके न्यू बोली, तू राजा द्रौपद के जन्म में तेरे भी 5 पति होंगे, तो पक्की धार लिए मन में। तेरे भी 5 पति होंगे, पक्की धार लिए मन में। देखे 5 पांडवों हर सूर्य का, 500 पांडव हर सूर्य का वेद शास्त्र ज्ञाता है। जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा
फल पाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाता है। तो प्यारे सजनों, ये तो पहली कली का प्रमाण था। प्रेमपाल जी हमारे बड़े भाई साहब 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और लोगों, दूसरी कली में देखिए, बड़े बड़े प्यारे श्रोता समझदार भी बैठे हैं, वो सुनते हैं इन बातों को। एक बार की बात है, सुनियो भाई साहब, हेलो, थोड़ा हाथ ध्यान करके। एक बार की बात है, 4 ऋषि संत सनंदन संत कवारा भगवान से मिलने के लिए जाते। जितिन भाई साहब और कालीचरण 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बताऊंगा तुमने भी कालीचरण डट जा। तो राजपाल सिंह धांधू 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो 5 ऋषि मिलने के लिए जाते हैं भगवान से, संत सनंदन संत कवारा। और जब भगवान के दरबार पे पहुंचे, पहरेदार खड़े ने बोले, भाई हमने भगवान से मिलना है। तब अन्यू कल लागे जी भगवान तो 100 है ही, मिल नहीं सकते। नबलेरा चाड़ा कर दिया, भगवान के दरबार पे भी रिश्वत। नबले जी जानना था 100 है। नबलेरा भगवान का सब कहा 100 चाहे जागो। बोला ना, शराब दे दिया ऋषिया ने, जाओ और किसे ना रोकोगे। शराब दे दिया दोनों, 2 पहरेदार अजय और विजय, जाओ पेड़ बन जाओ। दोनों पेड़ बनकर खड़े हो गए, कोई रोक के ना जाओ। ऋषि चले जाते हैं, इधर से भगवान खड़े हुए और देखा पेड़ बना दिए रहे। बोला के बात? बोला ऋषि आए थे जी, उनने पेड़ बना दिए हम तो। इस शराब ने तारो ने बोला, भाई शराब ने तार ते सकता नहीं, मैं जतन बता सकता हूं। अगजी जतन कौन सा है? बोला भाई जब यो काम बनागा, जब उस भगवान से लड़ो 4 जन्म, लड़ो और मरो, लड़ो और मरो। या तो या लड़ाई करो या 7 जन्म की तपस्या करो। ने बोला जी हम तो लड़ाई कर लेंगे। दोनों भाई लड़े और मरे। एक जन्म में हिरणाकशु, कुंभकर्ण, आई रावण, और तीनों जन्मा में भगवान तो लड़े और मरे। जब यो शराब उतरा, दक्ष संत सनंदन संत सनंदन संत कवारा, संत सनंदन संत कवारा, हरि दरस को रोक दिए। परम प्रभु ते फेटन जाते, डोडी ऊपर टोक दिए। 6 में बढ़ के श्राप दे दिया, है जब मृत्यु लोक दिए। भूमंडल का राज दिया, आवागमन में जोक दिए। भूमंडल का राज दिया, आवागमन में जोक दिए। ले लेके अवतार प्रभु जी, ले लेके अवतार प्रभु जी,
पृथ्वी का भारे हटाता है। जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाता है। रघु ये हमारे बुजुर्ग धर्मपाल भगत जी 200 रुपये से हमारा मान सम्मान करते हैं और कह रहे हैं भाई चारों कलियां के प्रमाण बताने पड़ेंगे। 2 के तो भगत जी हमने सुना दिए और 2 कलियां के और आपके आगे धरेंगे। कैसे दर्शाया? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सद्गति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और सजनों, तीसरी कली का प्रमाण और बताता हूं आपको। सुनिए भगत जी, एक बार की बात है, जंगल के अंदर एक कुटिया बनाकर भील और भीलनी रहा करते। उसी जंगल में एक ऋषि का आना हो जाता है और वो भूखा था। भील भीलनी की कुटिया पर न्यूकल लग गया रहे, गृहस्थी का घर है, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए। वह बिलनी आई बार, महाराज कुछ भी नहीं बच रहा, सांझ का समय, एक मुट्ठी चावल है, वह अपने देश को, वह भी मेरे झूठे। तो ऋषि ने कहने लगा रहा भूखा हूं, वह दे दे। वह एक मुट्ठी चावल लेकर ऋषि ने खा लिए और न्यू कहने लग गया थोड़ा रेस्ट करूंगा, सोऊंगा। तो बिलनी ने मुश्किल होगी, जंगल में कुटिया पर रोजाना शेर आया करता। ऋषि को सुला दिया। आधी रात ताई तो बिलनी जागी पैरे के ऊपर। आधी रात के बाद भील जागता है, लेकिन शेर आ गया। शेर तो शेर हुआ, भील की शेर की लड़ाई माच गई। भाई शेर ने भील को खा लिया, वो भील पैरे पे खत्म हो गया। तो बिलनी की आंख उगड़ी, रोआ राट माच गई, अगजी उधर गड़बड़ होगी। वो ऋषि उठा, क्या बात बेटी? अगजी मरा तो भील मार दिया, शेर ने आपके पैरे पे खड़ा था। ऋषि ने सोची चाला हो गया, तेरा शराफ लाग गया, तेरा ही मारा यू सारा काम हो रहा था। तो ऋषि ने तपस्या करी कि बेटी अगले जन्म में तुमने दोनों का राजा का घर पैदा होना होगा और मैं जोट मिलाऊं, जब यो शराब पार उतरेगा। और ऋषि के बनिया, भील के बनिया और भील की पत्नी के बनी। इस कली के अंदर सुनिए कैसे दर्शाया। हो 500 रुपये उदयवीर रंजना और 500 रुपये मनीष जी इस पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब का। सुनिए लोगों, तीसरी कली, वो भील बनया, भील बनया था राजा नल, भील बनया था राजा नल, जिन्होंने सदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बनी दमयंती, कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था हंस जी ने मान सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पारी उतरेगी, उन राजा के घर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतरेगी, राजा के घर जन्म लिया। चोट मिला दी पार उतर गए, चोट मिला दी पार उतर गए। यही जगत का नाता है, जैसा कर्म कर
देधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है। बहुत अच्छे। और चौथी कली में सुनना सजनों, कवि ने, पंडित जी महाराज ने, लक्ष्मी चंद ने भी और सभी कवियों ने ये समझाया है, भगवान ने भी लिखा है, जो पराई स्त्री में ज्यादा ध्यान देता है वो अगले जन्म में सर्प बनता है। अगली जूनी में उसको सर्प जूनी मिलती है, कवि ने लिखा है। और मेरे हिसाब से तो ऐसा बनेगा, जब न्यू बनेगी तो अगले जन्म में सिर्फ सांप पैदा होंगे। ऐसा सिस्टम है। कालीचरण और जितन भाई साहब 200-200 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। देखिए जितन भाई साहब कालीचरण है, कदे अगले जन्म में नाग्य बनना पड़े। जो भी ऐसा काम करता है उसके लिए ऐसा होता है। हाँ जी, सूरजबान जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुभाष भाई साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब का। और पंडित जी महाराज ने न्यों कह दिया रहा, कदे कोई न्यून का लकड़ना चाहता हो, न्यून का जब किसी का इस प्रकार की नौबत आ गई तो बख्शा नहीं जाएगा। भगवान के लेख हैं ये। छोटू भाई साहब और रामपाल 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे भाइयों का। आखिरी कली में कैसे दर्शा वाला, इन बातों का कदे कदे सूत बैठा करे ना, तो उसे उसे सुनिया बहुत गणे हैं। लेकिन जब श्रोता अच्छे होते हैं, कलाकार अपना अंगा ला कर दिखा देता है। ना हुक भूप है हो हुक भूप स्वर्ग ते गिर गया, हुक स्वर्ग ते गिर गया, करणी में भंग पड़ गया था, इंद्राणी ते मिलना चाहा, जब से खेल बिगड़ गया था। सप्तऋषि लिए जोड़ पाल की दूसरा जड़ गया था। कई साल रहा सर्प जून में, बियाबान में सड़ गया था। कई साल रहा सर्प जून में, बियाबान में सड़ गया था। इस लाइन में कवि ने अपनी कलम तोड़ दी। क्यों? सबका खाता है उधर। श्री लक्ष्मी चंद सबके कर्मों का, लक्ष्मी चंद सबके कर्मों का, उस मालिक के घर खाता है। जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है।